वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की शुरुआत आज पानी पीने से हो रही है। गर्म पानी मैं पी रही हूँ सुबह सुबह वाला। तो सबसे पहले मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। और आज देखिए मैं बैठकर खाना बनाने की मैंने कोशिश करी है। बैठ के खाना बनाने में वैसे मज़ा बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पेट ना इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और वैसे भी मेरी लीवर ना फैटी लीवर बताया है, तो मुझे दर्द भी रहता है पेट में। तो मुझसे बिल्कुल भी बैठकर काम नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, अच्छा तो बहुत लग रहा था, पैरों को बहुत आराम मिल रहा था, खड़े होकर ना पैर थक जाते हैं, लेकिन मेरे पेट ने मुझे बैठकर खाना बनाने नहीं दिया। मैंने थोड़ी देर बैठकर बनाया, आटा बना रही हूँ अभी, और फिर थोड़ी सी रोटियां भी सेकी हैं बैठकर ना। बहुत दिनों बाद किया काम ना, तो पेट इतना दुख रहा था, फिर सच मानो मैंने आधी रोटी बंद करके और फिर खड़े होकर ही मैंने अपना पूरा खाना बनाया। मैं कोशिश तो ये कर रही थी कि मैं सारी रोटी बैठ कर ही बना लूँ, लेकिन पेट ना इतना दुख रहा था, दर्द हो रहा था बैठने में। पेट दबता है ना बैठने में, तो बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं बना नहीं पाई। मैं पटले पर भी बैठकर मैंने कोशिश करी, फिर पटले को हटा दिया और वैसे ही ज़मीन पर पालती मार के भी बैठ कर मैं बनाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे आधी रोटी जोड़ करके फिर खड़े होकर ही ऊपर मैंने गैस रखी स्लिप पे, फिर मैंने सारी रोटियां बनाई। प्रयास तो मैंने बहुत किया कि बैठकर सारी रोटी बन जाए, लेकिन मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। तो चलो आज प्रयास के ऊपर ही एक कहानी सुनाते हैं। तो बड़ों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्रयास। कहानी शुरू करते हैं। कुछ समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसके दरबार में एक बार विदेशी व्यक्ति आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा उस पत्थर को देखकर काफी खुश हुआ। राजा ने राज्य के महामंत्री को वो पत्थर दिया और उससे विष्णु जी की मूर्ति बनवाकर उसे मंदिर में स्थापित करने का काम सौंपा। कार्य को पूरा करने के लिए महामंत्री राज्य के सबसे अच्छे मूर्तिकार के पास गया। महामंत्री ने मूर्तिकार को यह पत्थर दिया और कहा, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए इस पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति 7 दिन में तैयार कर राजमहल पहुंचानी होगी। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी। जैसे ही मूर्तिकार ने 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनी, वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही महामंत्री वहां गए, उसके बाद ही मूर्तिकार ने पत्थर से विष्णु जी की मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दिया। उसने कुछ औजार निकाले। औजार में एक हथौड़ा था। मूर्तिकार ने हथौड़े से पत्थर पर मारा, लेकिन वो पत्थर वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे में मूर्तिकार ने पत्थर पर कई बार हथौड़ा चलाया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। इसी तरह मूर्तिकार ने 50 बार उस पत्थर पर हथौड़ा मारा। मूर्तिकार ने यह 50 बार अपना अंतिम प्रयास सोचकर ही हथौड़ा चलाया। इसके बाद जैसे ही वह 91वीं बार हथौड़ा चलाने लगा, तो वह सोचकर उसने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया कि जब यह पत्थर 50 बार में नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। मूर्तिकार वह पत्थर लिया और महामंत्री को वापस करते हुए कहा कि यह पत्थर तोड़ना नामुमकिन है, इसमें विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती। लेकिन महामंत्री को तो राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसके लिए वो गांव के एक साधारण से मूर्तिकार के पास गया और उसे वो पत्थर सौंप दिया। महामंत्री के सामने ही गांव के मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़ा मारा। पत्थर एक बार में ही टूट गया। इसके बाद वो मूर्तिकार विष्णु जी की प्रतिमा बनाने में जुट गया। यह देखकर महामंत्री ने सोचा कि अगर पहले वाले मूर्तिकार ने एक आखिरी बार और कोशिश की होती, तो वह मूर्ति बनाने में सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्राएं का हकदार हो जाता। कई बार हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं, तो कई बार प्रयास करने पर जब कुछ हाथ नहीं लगता, तो मन मसोस कर रह जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बार बार असफल होने पर भी हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमारा आखिरी प्रयास हो और इसी अंतिम प्रयास में हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।
खाना बनाने के बाद फिर मैं नहाई धोई और नहाने धोने के बाद फिर तैयार होकर मैं गई थी सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए। यहाँ हमारी कॉलोनी में ही एक जने ने कराया था, तो वहाँ गई थी। वहाँ से आने के बाद शाम को अब देखो ये मैं बनाने लगी हूँ, ये लौकी है गोल वाली, इसके कतरे बोलते हैं, कतरे या पकौड़े जैसे ही वही बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए आधा कप चावल मैंने भिगो दिए थे, अभी आपने पहले देखे होंगे। और गर्म पानी जो मैं पीती हूँ वो गर्म पानी मैंने कर लिया था बोतल में भरने के लिए, और उधर दूध गर्म हो रहा है। तो इसको 4 टुकड़ों में काट करके और बड़े बड़े इसके पीस काटने हैं, जैसे हम आलू के पकौड़े बनाते हैं ना चिप्स काट करके, इसी तरह से ये मुझे काटने हैं। और जो चावल भिगोए थे वो आधा 1 घंटा मैंने भिगो के रख दिए थे, उसको चावल के साथ और लहसुन थोड़ा सा और 2-3 हरी मिर्च मैंने पीस लिया है, और बेसन में मिला करके इसी में वो घोल डाल देना है चावल वाला। और फिर गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बना लेना, ज़्यादा पतला सा हमें नहीं बनाना है। इसमें फिर हींग भी डाली, नमक और स्वाद अनुसार नमक, और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल करके और उसको बेसन में लपेट के मैंने बहुत सुंदर से कुरकुरे पकौड़े बनाए थे। अगर आपको कुरकुरे पकौड़े चाहिए ना तो ये घोल बहुत मस्त रहता है चावल वाला। चावल और लहसुन और हरी मिर्च, बस यही 3 चीज़ मैंने मिक्सी में पीस ली थी बहुत बारीक करके। तो इतने क्रंची वाले पकौड़े बने थे ना, बनाकर आप लोग देखिएगा। कोई भी पकौड़े ना थोड़े से चावल भिगो के डाल दो तो वो क्रंची बनते हैं। तो यहाँ पर पकौड़े चलो सीखते हैं। इधर मैंने अब चाय भी रख दिया, क्योंकि ये पकौड़े बन रहे हैं तो चाय तो होनी चाहिए भाई। ये सुने वाला मम्मी चाय भी बना लेना, मैंने कहा चलो ज़रूर। अब इसमें मैं बेसन में थोड़ा सा जीरा और डाल देती हूँ, तो इससे और भी अच्छा स्वाद आ जाता है। लाल मिर्च, और फिर गाढ़ा गाढ़ा घोल। ज़्यादा पतला हम बनाएंगे ना तो फिर वो बिखर जाएंगे कढ़ाई में जाने से, इसलिए हमें गाढ़ा घोल बनाना है इसके, इन पकौड़ों के लिए। बच्चों को लौकी खिलाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। बहुत अच्छे टेस्टी लगे थे, पता भी नहीं चल रहा था कि ये लौकी खा रहे हैं। लेकिन ना मेरे घर में आलू के न बने ऐसा हो नहीं सकता, लौकी के भी सबको पसंद आए, अच्छे भी लगे। तो ईशु बोला मम्मी मेरे लिए 1 आलू का भी बना दो। तो मैंने कहा चल आलू काट दे जल्दी से। मैंने कहा तू काट देगा तो मैं बना दूंगी। तो उसने फटाफट से आलू छील के और चिप्स जैसे आलू काट दिए। फिर ईशु के पापा बोले तो मेरे लिए गोभी के भी बना दो। मैंने कहा लाओ गोभी, फिर गोभी के भी बने। इस तरह से ये सिर्फ लौकी के न रह करके आलू गोभी सब के बन गए। लौकी के अलग बनाए, उसी गोल में थोड़ा सा और बढ़ाया मैंने, उसी गोल में आलू के भी बन गए फिर, और गोभी के भी बन गए। ठीक है जी। तो लौकी खिलाने का ना मैंने कहा ये बहुत अच्छा तरीका। लौकी की सब्जी में बड़े मुंह बनते हैं कि नहीं लौकी की सब्जी नहीं अच्छी लग रही। ये कढ़ाई देख रहे हो आप लोग, ये कढ़ाई ना बहुत पुरानी है। जब मेरी ज्योति पैदा भी नहीं हुई थी तब ये कढ़ाई खरीदी गई थी। तो अब इसका एक हैंडल है भी नहीं, वो टूट गया है, एक ही हैंडल की रह गई है। कई बार उन्होंने कहा है कि लाओ जुड़वा लाऊं, लेकिन अभी तक इसका हैंडल जुड़ा नहीं है। तो और ये बहुत अच्छी कढ़ाई लगती है मुझे, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, और दूसरी कढ़ाई लेने का भी मेरा मन नहीं करता। बहुत अच्छी हल्की फुल्की सी है, फटाफट से इसमें काम होते हैं। तलने वाले काम मैं ज़्यादातर इसी में करती हूँ, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी गर्म भी हो जाती है ना, ज़्यादा गैस फूकती नहीं है। तो चलिए जी पकौड़ों को बना लेते हैं और चाय के साथ पकौड़ों का आनंद लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए चाय के साथ पकौड़ों के लिए। इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। बाय बाय।